नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन में ग्रहों के बल को देखे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रहों के बल से मेरा मतलब है ग्रहों का षड्बल। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ग्रह 6 प्रकार से बली या निर्बल आंके जाते हैं। इसी की चर्चा लेकर आपके समक्ष आज मैं उपस्थित हुआ हूं। ग्रहों के 6 प्रकार के बल होते हैं और इन सभी बलों का औसत ही हमारे जन्म कुंडली में उस ग्रह का बल होगा। षड्बल में सबसे पहला बल होता है स्थान बल। ये ग्रहों के स्थान पर बैठे रहने के कारण मापा जाता है। जैसे ग्रहों में सबसे बली वो ग्रह हुए जो अपनी उच्च राशि में बैठे होते हैं। उसके अलावा वैसे ग्रह बली होंगे जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं। उसके बाद अपने ही राशि में बैठे रहने वाले ग्रह बली होंगे। उसके बाद मित्र राशि में बैठे रहने वाले ग्रह स्थान बली होंगे। यही क्रम है। अब आइए इसके बाद हम ग्रहों के दूसरे बल पर विचार करते हैं। वो है दिग्बल यानी दिशा का बल। प्रिय दर्शकों, हमारे जन्म कुंडली के सभी ग्रह विभिन्न भाव या भावों में दिग्बली होते हैं। जैसे मंगल 10वें भाव में दिग्बली होता है, उसी तरह चंद्रमा 4th भाव में दिग्बली होते हैं। दिग्बल से संबंधित एक और चर्चा लेकर मैं आपके पास उपस्थित होऊंगा। अब ग्रहों के तीसरे प्रकार के बल की चर्चा करते हैं। वो है काल बल। ग्रहों का जो तीसरा बल है वो है काल बल, यानी काल के अनुसार भी ग्रहों को जन्म कुंडली में बल प्राप्त है। जैसे कोई भी ग्रह दिन का है या रात का है, शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का, या फिर उत्तरायण का है या दक्षिणायन का, इससे उसके बल में प्रभाव पड़ता है। इसके आगे जो चौथा बल है वो है चेष्टा बल। चेष्टा बल में मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि एक वो ग्रह है जो धुरी पर अपनी एक समान चाल से भ्रमण कर रहा है या चल रहा है, उसे हम मार्गी ग्रह कहते हैं। और एक वो ग्रह है जो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे की ओर चल रहा है। हालांकि वो पीछे नहीं चलता है, लेकिन वो धीमे हो जाने के कारण आपको पीछे चलता हुआ दिखाई देता है। उसे हम वक्री ग्रह कहते हैं। तो चेष्टा बल के अनुसार वक्री ग्रह मार्गी ग्रह से ज्यादा बली होते हैं। अब आएंगे हम 5वें प्रकार के बल पर, जिसे हम नैसर्गिक बल कहते हैं। जन्म कुंडली के सभी ग्रह नैसर्गिक रूप से बली या निर्बली होते हैं, यानी कि इन्हें नैसर्गिक रूप से एक बल प्राप्त है। जैसे सूर्य और चंद्रमा नैसर्गिक रूप से सबसे ज्यादा बली होते हैं, उसी तरह शनि सबसे कम नैसर्गिक बली होते हैं। इस बीच में बाकी के भी ग्रह आएंगे और सबों का नैसर्गिक बल तय है। अब आखिरी का जो बल होता है वो है दृष्टि बल। हर एक ग्रह पर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, या फिर अगर कारक है तो पापों ग्रह की भी दृष्टि उन्हें बल प्रदान करती है। जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके इस एक ग्रह पे होगी, उतना वो ग्रह बली होगा। यहां तक कि कारक अवस्था में अगर कोई पापग्रह भी उस ग्रह पे दृष्टि डाल रहा है तो भी वो उसे बल ही प्रदान करता है। आज हमने जाना कि ग्रहों के बल कितने प्रकार के होते हैं और जन्म कुंडली अध्ययन में ग्रहों के षड्बल का क्या महत्व है। ग्रहों की डिग्री के अलावा ग्रहों का षड्बल
भी जन्म कुंडली में उस ग्रह को पूर्ण रूप से देखे जाने के लिए, उस पूर्ण अवलोकन के लिए जरूरी होता है। इसके आगे मैं कुछ और जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक नमस्कार।